तो जो लोगों की उत्सुकता है वो भी नजर आ रही है और वहां पर क्या क्या तैयारियां हैं वो भी तमाम लोगों की ओर से जानकारी हासिल हो रही है। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस पावन अवसर को लेकर, इस पावन मुहूर्त को लेकर, अभिजीत मुहूर्त को लेकर? विवाह पंचमी भी है, भगवान राम और सीता का जो विवाह था वो भी इसी दिन हुआ था। परकोटों पर जो ध्वजा आज फहराई जाएंगी उनको लेकर भी क्या कहेंगे, क्योंकि सबका अपना महत्व है। ये विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था जो आज पूरा हो रहा है। ये पूरे देश का स्वप्न था जो पूरा हो रहा है। मोदी जी पात्र रहे। हाँ, मोदी देखिए, जी पात्र रहे, बिल्कुल। बाएं कोने में मैं एक बड़ा सुंदर सा दृश्य देखा राम मंदिर के वहां जब सूर्योदय हो रहा है। मुझे याद है अयोध्या में जब पिछले साल हम लोग गए थे, पिछली बार, तो उस समय पर मैंने मैथिली चरण गुप्त की दो पंक्तियां कही थी कि यूं तो हर दिन मनती है राखी होली और हर रात मनती है दिवाली, लेकिन क्या हर रोज छिटकती जैसी आज छिटकती पूरब में लाली। तो आज दूसरी बार मुझे ये पंक्तियां बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैं दृश्य देख रहा हूँ। कितना मनोरम दृश्य है। ध्वजा एक प्रतीक है, देखिएगा हमारे पंच तत्वों का स्थापना का प्रतीक है वो ध्वजा। उसके अंदर भूमि के अंदर जब स्तंभ लगता है तो धरा तत्व होता है, उसको जल से सिंचित किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, चारों चौगुन छिड़काव किया जाता है, तो जल तत्व का एक तरह से पुनर्स्थापन होता है। वहीं पर वायु तत्व के ऊपर जब वो ध्वजा फहराती है और जब ध्वजा का रंग केसरिया हो जो कि अग्नि का प्रतीक है, जो संत द्वय हम लोगों ने पहन रखे, अपने आप को अग्नि के अंदर पवित्र कर लेना है, दग्ध कर देना है। तो आज का ये जो भाव है वो बेहद उच्चतम पवित्रतम भाव है। और सबसे बड़ा संयोग देखिएगा, संयोग है आज विवाह पंचमी का। आपको दर्शकों को ये संज्ञान में रहना चाहिए कि आपको मालूम है कि वेडिंग गिफ्ट के रूप में राम ने सीता को क्या दिया था। जब सीता ने उनसे अपेक्षा रखी कि उनको भी कोई ना कोई गिफ्ट मिलना चाहिए, हाँ। तो प्रकृति के अंदर एक सबसे बड़ा संदेश दिया था, वो एक वचन दिया था राम ने, वो पत्नी व्रता होने का, यानी कि वे अपनी पत्नी के अलावा जीवन में किसी अन्य नारी की ओर मुख भी नहीं करेंगे, न उस दृष्टि से किसी अन्य नारी को देखेंगे। तो कितना सुंदर सा इसका एक सोशल इम्प्लीकेशन है, सामाजिक संदेश जाता है। बिल्कुल। आज की इस आधुनिक दौर के अंदर जब चारित्रिक पतन की पराकाष्ठा चल रही हो, जबकि कहा जा रहा हो कि भाई हमारे यहाँ पर तो पॉलीगेमी है, यानी कि बहुविवाह होने लग गए, पति पत्नी आपस में संबंध विच्छेद बड़े जल्दी होने लग गए। ऐसे समय पे राम का और सीता का चरित्र का दर्शन करना, उसका अध्ययन करना बेहद व्यापक है। एक संयोग और बताना चाहूंगा कि हम साधु संतों को शादियों में नहीं जाने का एक नियम था। तो गलती से मैं नया नया युवा था और महामंडलेश्वर बना और एक शादी में चला गया। कुछ संतों ने आपत्ति ली, तो मुझे आदि गुरु शंकराचार्य की पीठ से बड़ा सुंदर सा एक सहयोग हुआ कि आप और संत सभी विवाह उत्सवों में जा सकते हैं, किंतु याद रखिएगा आप जब उपहार देते हैं ना, तो वर वधू को आप रामचरितमानस उपहार में दीजिए और उनसे कहे कि विवाह के बाद आपको हर रोज इसका एक अध्याय पढ़ना है। तो आप सोच लीजिए कि हमारे उच्चतम पदवी पर विराजित शंकराचार्य भी कितना सुंदर संदेश देते हैं, और संदेश भी किस ग्रंथ के बारे में देते हैं कि रामचरितमानस को आप उपहार के स्वरूप में देने की परंपरा प्रारंभ करें। उसके पश्चात मैंने जुना अखाड़े की ओर से निरंतर हर जगह जहाँ शादी होती है वहां पर रामचरितमानस को मैं भेजता हूँ। एक स्पष्ट है, एक नहीं, ध्वज जो ये है तो एक सामाजिक नीति भी बन लेनी चाहिए। आप गीता गिफ्ट कीजिए, आप रामचरितमानस गिफ्ट कीजिए, आप रामायण गिफ्ट कीजिए, ये तो एक नीति समाज में स्थापित हो जानी चाहिए। क्योंकि जब हम रामायण की बात करते हैं, पूरे उस अध्याय की बात करते हैं जब भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ, उसके बाद हम उस समाज को भी स्थापित होता हुआ देखते हैं, जो आज तक जो परंपरा चली आ रही है। हम तमाम कैरेक्टर्स की, अगर हम पात्रों की बात करते हैं तो देवी अहिल्या का जिक्र है, अगस्त्य का जिक्र है, इसमें देवी शबरी का जिक्र है। इनको कैसे आप देखते हैं? जब भगवान श्री राम का जिक्र आता है, अयोध्या का जिक्र आता है, राम मंदिर का जिक्र आता है, तो क्योंकि इनकी भी उतनी महत्वता है, उतने ही पात्र ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शैलेश, ठीक है, हमारा यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ के अंदर हम स्थान देवता, ग्राम देवता और पितृ देवता, वास्तु देवता, यानी हम जितने भी महाराज जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन इसी बीच एक और अपडेट है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रामलला के दर्शन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 9:30 बजे के पहुंचने का समय था, तो प्रधानमंत्री अपने समय अनुसार अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद उस क्षण का, उस पल का साक्षी बनने वाले हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या आगमन हो चुका है। शैलेश गिरिज महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था और वो पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में इंतजार भी खत्म हो जाएगा और एक नया अध्याय स्थापित होने वाला है आज रामनगरी अयोध्या में। आज से एक नए त्योहार की पुनर्स्थापना है। आप देखेंगे आने वाले कई युगों तक इस दिवस को बेहद अध्यात्म के साथ में, आस्था के साथ में याद किया जाएगा। ये प्रारंभिक हमारी शुरुआत है। मैं इसे रिलीजियस रिनेसेंस का पीरियड बोलता हूँ, यानी धार्मिक जागरण का समय शुरू हुआ। इसका मतलब कदापि नहीं है कि धर्म की स्थापना हो गई है, किंतु धर्म की स्थापना की शुरुआत हो गई है। आज भी कई आवरण है जो कि आचरण से बहुत दूर है। उन आवरणों को हटाने के लिए अभी जी परंपराएं चालू हो रही हैं कि जिस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, अभी अयोध्या हुआ है, काशी होगा, मथुरा होगा, उज्जैनी के अंदर भी सिंहस्थ होगा, नासिक में होगा, हरिद्वार में होगा। तो अब तो हर रोज हमारे लिए होली और दिवाली है, क्योंकि भारत अपने आप में हर दिवस, हर मुहूर्त, हर पंचांग के आधार पर हर क्षण एक उत्सव का संदेश देते हैं। हमारी श्वासों की क्रियाओं के अंदर भी उत्सव का संदेश है। तो बाह्य जगत के अंदर इस प्रकार के जो उत्सव होते हैं, ये हमारे भारतीय धर्म का पुनर्जागरण करते हैं। कथाओं के अंदर पता नहीं कितने जिक्र हैं, पता नहीं कितने उल्लेख हैं। यदि हम रामायण के अंदर ही देखेंगे तो प्रत्येक वर्ण का एक उल्लेख है। अभी कुछ दिन पूर्व में पढ़ रहा था कि जब हम कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए, वही जामवंत द्वापर के अंदर श्री कृष्ण के साथ में मल्ल युद्ध लड़ते हैं। वो मल्ल युद्ध लड़ करके वो मणि की वापसी होती है और उसके पश्चात वहां पर भी धर्म का शुभारंभ होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिवस जो है जामवंत तो श्री कृष्ण के मिलाप का दिवस भी है। उसके अंदर कहीं ना कहीं पुनर्जागरण का बोध हो रहा है, युग परिवर्तन का, युग बोध का एक क्षण अवतरित होता हुआ दिख रहा है। आज आप एक और देखेंगे, वायुमंडल के अंदर एक स्पंदन है। वो स्पंदन उस ध्वजा का इसलिए भी है कि जिस समय पर एक युग था अखंड भारत, जिसे हम कहते थे कि 565 से ज्यादा राजाओं के होने के बावजूद भी हम पराधीन हो गए थे, क्योंकि हमारे अंदर एकात्म का बोध नहीं था। किंतु इस युग के अंदर इस सनातन की पताका के फहराते से ही एकात्म का बोध होने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि विनम्रता को हमें अपना आवरण बनाना होगा और प्रत्येक पक्ष, विपक्ष, सपक्ष, निष्पक्ष सबको साथ में रख करके हमारे भारत के हिंदू वैदिक सनातन राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए। और यही हम लोगों का संकल्प है और संकल्प को हम जरूर बिल्कुल। और जब हम राष्ट्र की जीत की बात करते हैं, देश की एक बड़ी उपलब्धि की बात करते हैं, तो हम तिरंगे को लहराते हैं और तिरंगे का ध्वजारोहण करते हैं। और जब हम सनातन की जीत की बात करते हैं या सनातन के और विस्तार की बात करते हैं, उसकी ऊंचाई की बात करते हैं, उसकी उपलब्धि की बात करते हैं, तो हम इसी केसरिया और भगवा रंग के ध्वजारोहण की भी बात करेंगे। हमारे साथ अरुण जी लगातार बने हुए हैं। धर्माचार्य अरुण जी, जब हम वैदिक मंत्रोच्चारण की बात करते हैं तो सनातन का इसमें अलग महत्व है, लेकिन जब हम इस ध्वजा की बात कर रहे हैं, इस ध्वज की बात कर रहे हैं जिसे आज स्थापित किया जाना है, इसके महत्व की बात, क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो अंकित हैं, चाहे हम कोविदार वृक्ष की बात कर ले, सूर्य की बात कर ले, और यू शेप में भी शायद कुछ इसमें अंकित है। आम दर्शकों को आप किस तरीके से उन बिंदुओं के बारे में, उन अंकित चीजों के बारे में बताना चाहेंगे, खास तौर पर कोविदार वृक्ष और सूर्य के बारे में? ये क्या संकेत देता है, कौन से अध्याय में ये महत्वपूर्ण आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वेदों से, उपनिषदों से किस तरह से ये हमारी अयोध्या जुड़ी हुई है। एक श्लोक आता है, अष्टाचक्रा नौ द्वारा देवानां पुरोध्या तस्याम हिरण्यकोशा सर्वो ज्योतिषावृत। आपने ये बड़ा सुंदर श्लोक है। ये इसको हमारे पूजनीय रामभद्राचार्य जी ने भी कोर्ट में भी इन्हीं शब्दों को प्रयोग किया था साक्ष्य के रूप में। अष्टाचक्रा नौ द्वारा देवानां पुरोध्या तस्याम हिरण्यकोशा सर्गो ज्योतिषावृत। अर्थात 8 चक्र 9 द्वारे वाली अयोध्या नगरी जो है वो अविनाशी है। अविनाशी, आप सोचिए
साक्षात इसका साक्ष्य हमें इसका साक्ष्य मिलता है, और ये सत्य हुआ कि अयोध्या नगरी अविनाशी है। बार बार खंड खंड टूटा गया, इसको मंदिर को बार बार तोड़ा गया, और ये बार बार और बड़ी शक्ति के साथ उभरी। और आज देखिए पूरे विश्व पटल पर हमारे इस जो अयोध्या का पुनर्जागरण हुआ है। तो इसीलिए वेदों के अंदर ये यजुर्वेद का एक श्लोक है, जबकि यह अयोध्या नगरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हमारे 8 चक्र और 9 द्वारों का भी उल्लेख करती है। बड़ा ही सुंदर, ये बड़ा लंबी एक बात है, कभी दोबारा उपनिषदों की चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सुंदर है। बाकी आपने मुझसे सूर्य के बारे में पूछा, मैंने आपको पहले बताया ये हमारा एक प्रताप और हमारे स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक है। सूर्य क्या है? सूर्य के बारे में वेदों ने कहा, विश्व रूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्त्र रश्मि सतदा वर्तमान प्राण प्रजान मुद यत्ते स सूर्य। मतलब सूर्य कौन है? सूर्य स्वयं प्राणदायक है। सहस्त्र रश्मि, हजारों हजार किरणें सूर्य की हम पर पड़ रही हैं। सहस्त्र रश्मि सतदा वर्तमान प्राण प्रजान मुद यत्ते स सूर्य। प्राणदायक है, हमें आश्रयदायक है। उस सूर्य के प्रकाश से ही जीवन है, वह सूर्य नहीं तो कुछ नहीं। और इसीलिए सूर्य का महत्व हमारे जीवन में, सूर्य देवता का, हम सब, महाराज जी भी, हम भी, आप सभी, हम लोग सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि सूर्य ही प्रकाश देता है, सूर्य ही प्राण देता है, सूर्य ही आश्रय देता है, और सूर्य के कारण ही हमारी दृष्टि में, हमारे नेत्रों में प्रकाश है, जिससे हम इस जगत को आनंदित होके इसको देख सकते हैं। सब कुछ सूर्य है, इसीलिए हमारे ध्वजा पे पूरा सूर्य देश जो है वो राममय होने वाला है। ना केवल अयोध्या नगरी बल्कि पूरा देश आज इस पल का, आज इस क्षण का साक्षी बनेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस पर लगातार न्यूज इंडिया की कवरेज जारी है।